दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से। आज है शनिवार यानी कि 29 मार्च और आज है चैत्र अमावस्या। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र अमावस्या का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा की विधि। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है और चैत्र अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य और पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में चैत्र अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं और स्नान ध्यान के बाद भगवान महादेव और मां गंगा की पूजा करते हैं। 2025 में चैत्र अमावस्या के दिन न्याय के देवता शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और इस दिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। इससे इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और भी बढ़ जाता है। चैत्र अमावस्या में पितरों की पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या कहलाती है। शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव का प्रभाव रहता है। शनिश्चरी अमावस्या का दिन शनि, साढ़े साती और ढैया जैसे दोषों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने धरती पर आते हैं। यदि इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदी गंगा में स्नान करके पितरों का नियमित तर्पण और दान किया जाए तो वे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको पारिवारिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। साथ ही घर में सुख, शांति और धन संपदा का भी आशीर्वाद देते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन प्रेत आत्माएं बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए इस दिन धार्मिक कार्यों तथा पूजा पाठ का काफ़ी महत्व होता है। साथ ही इस दिन काल सर्प दोष निवारण की पूजा करना भी उपयुक्त माना जाता है। वहीं इस अमावस्या को विक्रमी संवत का आखिरी दिन भी कहा जाता है। चैत्र अमावस्या के दिन अगले दिन से ही चैत्र नवरात्र शुरू हो जाती है, जो हिंदू धर्म या हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। और चैत्र अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इस दिन प्रातः काल जागकर नित्य क्रिया करने के पश्चात पवित्र नदी गंगा में स्नान करना चाहिए और स्नान आदि के बाद गंगा में तिल प्रवाहित करने चाहिए। तत्पश्चात तांबे के बर्तन में लाल चंदन, गंगा जल, शुद्ध जल मिलाकर 3 बार ओम पितृभ्य नमः मंत्रोच्चार करना चाहिए। इससे गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद सफ़ेद वस्त्र धारण करके दक्षिणाभिमुख होकर अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें तर्पण करना चाहिए। यदि हो सके तो पितरों की फोटो के सामने देसी घी का दीपक जाता है या जलाया जाना चाहिए। उनकी तस्वीर पर सफ़ेद रंग का तिलक भी लगाया जाता है और उन्हें सफ़ेद पुष्प चढ़ाने का भी विधान है। तत्पश्चात पूर्वजों को स्मरण करते हुए पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ भी किया जाता है। प्रसाद के रूप में खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद भूल चूक होने पर क्षमा मांग ली जाती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है और दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अंत में पूर्वजों को भोग लगाई पूरी और खीर को गाय को खिला देना होता है और गौ सेवा के निमित्त गौशाला में दान भी इस दिन किया जाता है। चैत्र अमावस्या 2025 की तिथि और अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र अमावस्या तिथि 28 मार्च 2025 को रात 7:55 पर शुरू होगी और 29 मार्च को शाम 4:27 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए चैत्र अमावस्या 29 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्मा और इंद्र योग का संयोग बन रहा है। साथ ही दुर्लभ शिववास योग भी बन रहा है। इन शुभ युगों में गंगा स्नान और भगवान शिव की पूजा करने से परम पुण्यदायी फल मिलता है और सभी प्रकार की कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा पितृदोष से भी छुटकारा पाने के लिए ये दिन अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा स्नान को बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है।
महादेव की विशेष आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और पितरों की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना बहुत ही फलदायी माना गया है। इसके साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने से विशेष लाभ मिलता है। चैत्र अमावस्या एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे धर्म, कर्म, पूजा पाठ और दान पुण्य के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से न केवल मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। अमावस्या के दिन गौ माताओं को दिया हुआ भोजन सीधा पितरों को प्राप्त होता है, जिससे पितृदेव तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फलस्वरूप घर में सुख, संपत्ति, धन धान्य, वंश में वृद्धि, संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए अमावस्या तिथि के अवसर पर अवश्य यथासंभव गौ सेवा और उत्तम कार्य करके पुण्य लाभ अर्जित करने चाहिए। साथ ही साथ ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी का लाभ मिल सके। आप सबका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।